अच्छे गेंदबाज हैं, पर कहते हैं क्रिकेट में दिन रहता है हर खिलाड़ी का। सुदीप कप्तान मिडिल में मौजूद हैं, अंडर 17 और अंडर 19 भी खेल चुके हैं अपने कॉलेज डेज में, सुपरस्टार है कर्नाटका के। और बैंगलोर में रहते हैं। 2001 में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था लोकल, और उसके बाद 4 साल रेगुलरली अजय इनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया फॉर बेस्ट एक्टर। और वो जो कला हम देख रहे थे देबा द्वारा, वाह कैसे घुमाते हैं, ये भी कला है। ओहो, ये देखिए, ये तो 6 रन, जबरदस्त प्रहार, सीधे बैट से अक्रॉस द लाइन नहीं खेला, सीधे बैट से चहलकदमी करके आगे आए। बैट फ्लो जबरदस्त, इसी की दरकार थी। प्रदीप इसी चीज के लिए जाने जाते हैं, अपने गियर बदल लिए। बड़े स्कोर की दरकार है यहाँ पे अजय। अगर आपको याद हो, भारत ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक यादगार मुकाबला खेला था। यहाँ पे 350 रन बनाए थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 175 की एक नाबाद पारी खेली थी। 3 डिजिट का आंकड़ा अभी तक किसी भी टीम ने पार नहीं किया है। क्या होगा ऐसा आज? लीजिए, जैसे चल रहा है लग तो वैसे ही रहा है। लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं विनीत, एक बड़ा स्कोर यहाँ पे अग्रसर होने वाला है। और ये देखिए, इस कला की मैं बात कर रहा था, देबा पूरी मस्ती लेते हुए एंजॉय कर रहे हैं, और तमाम लोग जो हैं, तमाम दर्शक जो हैं, वो भी पूरा मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए। बढ़िया बैटिंग, फुल पे लिया, फुल टॉस दी, शायद यॉर्क करने का प्रयास कर रहे थे। और कई बार क्या होता है, आप चूक जाते हैं अच्छे लेवल पे भी। आप प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी जब आप फुल जॉग करने का प्रयास करते हैं, कई बार फुल टॉस लैंड होती है, वो एक समस्या रहती है। सैंडलवुड और बॉलीवुड के बीच में मुकाबला है ये। कर्नाटका की फिल्म इंडस्ट्री को एक मॉनिकर दिया गया है, प्यार से उन्हें सैंडलवुड बुलाया जाता है अजय। और सुदीप इस वक्त मिडिल पर मौजूद है। ये कल से अलग पिच है, थोड़ी घास ज्यादा दिखाई दे रही है। या ये अहम बात की विनीत, क्योंकि जब मैं नीचे था, सुनील जोशी मेरे साथ थे, जब आप पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं तब थोड़ी दरारें हैं। अब घास है, जैसे आपने कहा, खासकर जब आप फार एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं तब वो घास नजर आ रही है, पर जब आप पवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं तब वो दरारें नजर आ रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जब जो तीसरा मैच होगा वहां पे स्पिनर्स को, जो आज फाइनल खेला जाएगा। ओ बढ़िया शॉट, ये तो क्रिस गेल की याद आ गई। ओहो कमाल, वो भी बाएं हाथ के बैट्समैन है, बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। और क्या जबरदस्त प्रहार वहां पे, बढ़िया टेक्निक इनकी है, ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हैं क्रीज में। कर्नाटका बुलडोजर्स 2 बार ये मुकाबला जीत चुके हैं। इस बार भी इनकी कोशिश यही होगी कि उम्दा परफॉर्मेंस के जरिए फिर से एक इम्पैक्ट दिखाएं और कोशिश करें कि जिन जिन गलतियों की वजह से वो पिछले संस्करणों में मुकाबला नहीं जीत पाए थे, उनको दोहराया ना जाए। और ये नो बॉल होगी, वेस्ट लेवल से काफी ऊपर, और वही इशारा एम्पायर का। लगता है गेंद अब छूट गई हाथ से, और अब फ्री हिट भी मिलेगी। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला। एक तो समस्या बढ़ रही है, रन इतने हो चुके हैं, और उसके बाद आप ऐसी आप गेंदबाजी करेंगे तो फिर मुश्किल है। फ्री हिट, ये तो सोने पे सुहागा है। आखिरी गेंद 7वें ओवर की, और फ्री हिट। ये मुझे लगता है मौका गवाया मनोज तिवारी ने, पर जो भी है मुझे लगता है चोट भी लग गई है। हालांकि ये अगर कैच पकड़ भी लेते तो आउट नहीं होना था, पर यहां पे चोट लगी है उंगलियों में। 86 पे 2। पांचवा मुकाबला है। कर्नाटका बुलडोजर्स जिस चीज के लिए जानी जाती है, आज वही रफ्तार, वही गतिशीलता उन्हें प्रदान की है। प्रदीप नाबाद हैं 42 पे, अब सुदीप अभी 1 पे हैं। 31 रन बनाए राजीव ने। तरुण जल्दी आउट हो गए, रनआउट हुए थे शरद द्वारा, पर 7 ओवर के बाद एक ऐसा लॉन्चिंग पैड है
जो लग रहा है जैसे विनीत आप भी कह रहे थे 120-125 रन अगर एक अच्छा ओवर भी आता है वो बन सकते हैं। 12 एक्स्ट्रास उसने भी मदद करी है। जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि सीसीएल का ये 7वां संस्करण है अजय, और इसकी पॉपुलैरिटी जो है साल दर साल बड़ी ही है। जब शुरू हुआ था 2011 में तो सिर्फ 4 टीमें थी, इस संस्करण में हैं 6 टीमें। पर इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, देश भर में ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो काफी लोकप्रिय है। और देखिए दर्शक कितनी तादाद में आए हैं। कहते हैं ना जब कमल खिलता है तो भंवरे आते हैं, जब आपके पास गुण है तो प्रशंसक तो आएंगे ही, और ये दर्शक नजर आ रहे हैं। ये कितने अभी मुझे लगता है जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, अगला मुकाबला तेलुगु वॉरियर्स का भी है, और आप लोग देखेंगे स्टेडियम के अंदर, थोड़ा स्टेडियम शहर से दूर है, ये उपल में ये स्टेडियम बना हुआ है। राजा बहरवानी आते हुए, मुझे याद है जब विनीत हम खेलते थे तो एक स्टेडियम था बिल्कुल शहर के बीच में, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, जहाँ पे कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले भी हुए हैं, कई प्रथम श्रेणी मुकाबले भी हुए हैं। एक बड़ी टूर्नामेंट जो यहाँ पे होती है हैदराबाद में वो मोइनुद्दौला है। बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, और वो पुराना स्टेडियम है। पर ये जो स्टेडियम है इसमें जो फैसिलिटीज हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए, जो डग आउट्स बने हुए हैं, जो आउटफील्ड है कारपेट की तरह बहुत बढ़िया आउटफील्ड है। और ये देखिए यहाँ पे आज जो मुंबई हीरोज का जो डग आउट है खचाखच भरा हुआ, सुंदर चेहरे भी हैं और प्रशंसक भी बहुत है उनके। मनोज तिवारी थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे जब फील्ड छोड़ रहे थे। क्या लगता है अजय, अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे? एक बहुत ही टैलेंटेड शख्स है मनोज तिवारी, लोकप्रिय भी हैं, गायक भी हैं, एक्टर भी हैं, और बीजेपी दिल्ली चीफ भी हैं, और साथ ही साथ बिहार में इन्होंने क्रिकेट के प्रोत्साहन के लिए अजय बहुत कदम उठाए हैं, और कोशिश यही रही है कि बिहार की क्रिकेट को जितना आगे ले जा सके उतना ले जाए। देखिए हुआ क्या था, अब ये अंतिम गेंद थी, फ्री हिट थी, कैच था, पर अगर कैच पकड़ भी लेते तो ऐसा नुकसान होना नहीं था बुलडोजर्स के लिए। पर ऐसा लगा जब सीम लगती है ना आपकी उंगली में तो वो कट आ जाता है, और वही भार है, वो जो दर्द है वो महसूस कर रहे हैं। देखिए जो आइस पैक है जल्दी आएगा, पर समस्या ये है चलो गेंदबाज से ज्यादा बैटिंग भी करते हैं, तो बैटिंग ये कर पाए ना कर पाए ये भी देखना होगा। इस बार टाइम इतना अच्छा नहीं कर पाए, वापस आएंगे दूसरे रन के लिए। और मैंने इनको देखा है भोजपुरी दबंग्स के लिए कुछ बहुत बढ़िया पारियां खेलते हुए, तो वो क्षमता भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। कप्तान सुदीप क्रम में अपने आप को आज डिमोट करते हुए दिखाई दिया अजय। खूबसूरती से लबरेज ये डगआउट मुंबई का, और जैसा कि पूर्व कमेंटेटर बता रहे थे कि जब मुंबई की बात हो रही होती है तो ग्लैमर और फैशन और एंटरटेनमेंट का जो मिश्रण होता है अजय, उसकी कभी कमी नहीं होती। वाइट बॉल, और ये करिश्मा तन्ना मुंबई के सपोर्ट में, कोशिश यही रहेगी कि जितना उस तरफ कंसंट्रेट करें उतना ही मुंबई की किस्मत जागे। पर ये जो सोच है ना विनीत राजा की, ये बढ़िया है, क्योंकि प्रयास ये कर रहे हैं ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी करें, थोड़ा ब्लॉक होल में करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे डगआउट की या मुंबई हीरोज की, देखिए आज जब काफी लोग आए, उनके जो समर्थक है, जो टीम मैनेजमेंट में है, यहाँ पे मौका, और ये विकेट इसी की दरकार थी। बेशक वाइड है पर उसका फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे विकेट मिलेगी, सफलता मिलेगी राजा को। बढ़िया गेंदबाजी, मैं कह ही रहा था एक गेंद पहले की सही लाइन है, आप ऑस्टम के बाहर करेंगे फिर मुश्किल, अक्रॉस लाइन वहां से पिक करना बहुत कठिन है। मुंबई ने अभी तक जिस तरीके से वेरिएशन दिखाई है लेंथ में अजय, मुझे लगता है ये सही इस्तेमाल है अपनी रिसोर्सेज का। और यहाँ पे साकिब की भी तारीफ करी होगी जो स्टंपिंग उन्होंने करी। वापस जाते हुए प्रदीप एक अच्छी पारी 44 रन की 29 गेंदों में आती हुई, 90 में 3 बुलडोजर्स।
तो एक अच्छी सफलता मिली है राजा को। अब बढ़िया गेंदबाजी की है, पहला ही ओवर डाल रहे हैं राजा। 93 अब सेट बैट्समैन आउट हुए हैं और दोनों बैट्समैन अब जो आए हैं अभी अभी आए हैं, सुदीप और चंदन है बैट्समैन जो स्ट्राइक लेते हुए। तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज है चंदन। और मुंबई के लिए बुरी खबर, मनोज तिवारी अब वापस फील्ड पर नजर नहीं आएंगे। उनके हाथ में उंगली में चोट लग गई है। एफर्ट बहुत अच्छा था, एक आती हुई बॉल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, पर मुंबई की टीम में आज 2 खिलाड़ी गैर मौजूद भी हैं। अजय, आपने जब बात करी थी टॉस के बाद, तो इंद्रनील और शबीर आज का मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। क्या लगता है आपको इनकी बेंच स्ट्रेंथ के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अभी तक सीसीएल को अप्रोच किया है? ये जो वैरायटी नजर आती है एक्टर्स की बदौलत, उनकी बॉलिंग में, बैटिंग में और उनके रवैये में और एटीट्यूड में, ये कितना अहम है ऐसे छोटे फॉर्मेट के लिए? मुझे लगता है विनीत, जो बड़ी बात है ना, जब से मनोज तिवारी आए और नवराज आए इस टीम के अंदर, तो काफी बढ़िया संतुलन नजर आ रहा है। और ये थी विकेट जो मिली थी, मैं लाइन की बात कर रहा था। देखिए आगे आए, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाइन मिस कर गए। पर साकिब की तारीफ करनी होगी, ये आसान नहीं रहता। काफी अभ्यास कर रहे थे, काफी परिश्रम कर रहे थे मुकाबले से पहले। और ये देखिए डिलाइट, जानते हैं उस विकेट का महत्व, क्योंकि डेंजर नजर आ रहे थे प्रदीप, डेंजर मैन जैसे बड़े शॉट लगा रहे थे। और ये बेहतरीन टाइमिंग, और यहाँ पे 4 रन। 2 खिलाड़ी थे डीप में और उनको भेजते हुए बेहतरीन शॉट। और एक और चीज जिसकी दरकार थी वो एक बड़ा स्कोर, डबल डिजिट्स क्रॉस करता हुआ स्कोर, उसके हम नजदीक आते जा रहे हैं। और मुंबई की बॉलिंग इज बिन अ मिक्स्ड बैग। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे में 7, तीसरे में 13, चौथे में 12 रन और पांचवें में 30 रन दिए। कप्तान सुदीप, बड़ी जबरदस्त क्षमता है, गेंद हवा में थी, हाथ भी लगा, पर वापस आएंगे दूसरे रन के लिए। बढ़िया दौड़, काफी असर, काफी तेज गति से पहला रन लिया, यही कारण दूसरे रन के लिए वापस आते हुए सुदीप। और ये करना होगा, तभी आप दबाव डालेंगे। 11 रन आ गए हैं, हालांकि एक विकेट भी मिली है इस ओवर में, पर उसके बावजूद भी 11 रन आते हुए। सुदीप कर्नाटका के जाने माने सुपरस्टार, स्पर्श और नंदी जैसी मूवीज के लिए खूब इनको प्रशंसा मिली, खूब लोकप्रिय भी हैं और अच्छे क्रिकेटर भी हैं। एक संपूर्ण क्रिकेटर जिसे कहा जाता है वो है, और साथ ही साथ चैरिटी में काफी विश्वास रखते हैं अजय। बिग ब्रदर की जो नाम की जो चैरिटी है, उसमें इनका योगदान जो रहा है अभी तक, वो काफी अच्छा रहा है। और ये अच्छा शॉट ऑन साइड की तरफ, और क्या फील्डर इसको इंटरसेप्ट कर पाएंगे? नहीं, ये एक वेलकम बाउंड्री। 8 ओवर्स बीत चुके हैं, 101 पर 3।